अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। कड़ी तो आपने बहुत तरह की खाई होगी। मेरे ख़ुद के चैनल पर भी बहुत तरह की कड़ी है, यानी कि कश्मीरी कड़ी, पंजाबी कड़ी, ढाबा स्टाइल कड़ी, बहुत सारी मैंने शेयर की है। लेकिन आज की जो रेसिपी है ये बग़ैर दही के मैं कड़ी बनाऊँगी और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ये जानने के लिए कि बग़ैर दही के कड़ी किस तरह बनेगी, आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए बेसन। ये देखिए, और इसको मैंने छान लिया होगा। छाने बगैर आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है, वरना इसमें लम्स या गुठलियाँ जो हैं वो बन जाएंगी। तो मैं इसमें डालूँगी 4 टेबलस्पून भर के बेसन। ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सुर्ख मिर्चों का पाउडर डालेंगे 1.5 टीस्पून। हल्दी जो है कड़ी में ज़्यादा जाती है तो मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून हल्दी, क्योंकि फिर कड़ी का जो कलर है ना वो हल्दी से बड़ा ही खूबसूरत सा आता है। और नमक डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। और देखें जी, दही की जगह मैं क्या यूज़ करूँगी। मेरे पास है लस्सी, और ये है चाटी की खालिस लस्सी। जिन लोगों के घरों में होती है उनको पता होगा कि चाटी की जो कड़ी है वो कितनी मज़े की होती है। ये मेरे पास तकरीबन 1.25 लीटर है। ये सारी मैं इसमें डाल दूँगी और विस्क ले लेंगे और पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि बेसन के इसमें लम्स ना बन जाए। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना। ये इतनी मज़ेदार इंशाल्लाह कड़ी बनेगी कि आप दही की कड़ी भूल जाएंगे इंशाल्लाह। ये मिक्स हो गया अच्छे से। अगर आपको कहीं से चाटी की लस्सी मिले तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये देखें, ये मैंने पेस्ट बनाया है अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों से, ठीक है। ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये मैंने डाला है 2 टेबलस्पून। बाकी का जो है ये हम बाद में यूज़ करेंगे। मिर्चों को मैंने बिल्कुल ब्लेंड नहीं किया। ये छोटे छोटे से जो पीसीज हैं ना ये मैंने रहने दिए। अगर आपको इस तरह नहीं पसंद तो फिर आप इसको बिल्कुल ब्लेंड कर दीजिएगा। और चाटी की लस्सी को जो है ना आपने 1 दिन के लिए लाजमी बाहर रखना है, वरना ये कड़ी जो आपकी खट्टी नहीं बनेगी। अगर आप खट्टी खट्टी सी कड़ी बनाना चाहते हैं ना तो फिर आप उसको 1 रात के लिए बाहर रहने दें, फिर इसकी कड़ी बनाएं और फिर देखें क्या मज़ेदार कड़ी बनेगी। अब हमारा मिक्सचर हो चुका है रेडी। तो चलिए अब हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम देगची में डालेंगे तकरीबन 1/4 कप के करीब ऑयल। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ी इलायची और 12 से 15 दाने हैं काली मिर्च के। साथ ही हम इसमें डाल देंगे फ्रेश कड़ी पत्ता। फ्रेश ना हो तो आप ड्राई भी डाल सकते हैं। इसको हमने थोड़ा सा भून लेना है। जब ये थोड़ा सा भून जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे प्याज। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, ये इसमें डाल देंगे और इसको हमने भून लेना है। कलर वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं है, बस हमने इसको इतना भूनना है कि प्याज हमारा जो है ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ये ना जी, मसाले हमारे बहुत अच्छे से भुन गए और बड़ी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है और प्याज भी हमारा सॉफ्ट हो गया। बस इससे ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना, ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ है प्याज को सॉफ्ट करना। तो अब हम इसमें वो बैटर डालेंगे जो हमने लस्सी और बेसन का बनाया था। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। और अब भी मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया था जब इसका बैटर बनाया था। तो हम इसमें डाल देंगे 3 गिलास पानी, क्योंकि हमने इसको फ़ौरन से गाढ़ा नहीं करना है, इसको थोड़ा सा हमने पकाना है। ये 3 गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया।
इसको हमने मिक्स करना है और अब हमने इसको हाई फ्लेम पर कुक करना है बॉयल आने तक। और चम्मच आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, अगर आप चम्मच छोड़ देंगे ना तो फिर ये नीचे से लगना शुरू हो जाएगी और कई बार ऐसा होता है कि कड़ी फट भी जाती है। ये देखें जी, कड़ी को बॉयल आ गया और बॉयल आने तक मैं मुसलसल इसको चम्मच को चलाती रही हूँ, ठीक है, ताकि ये नीचे जो बेसन है ये जाके बैठ ना जाए। अगर बैठ जाएगा तो फिर ये जल जाएगा। बस आपने इस बात की एहतियात करनी है। अब बॉयल आ गया, अब फ्लेम को लो करेंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने कुक करना है तकरीबन 1 घंटे तक, ठीक है। कड़ी तो आधे घंटे में भी बन जाती है, लेकिन जो आप इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे ना, कमाल की कड़ी बनेगी, ठीक है। तो आपने जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी, इसको आहिस्ता आहिस्ता से कुक होने देना। ये देखें जी, माशाल्लाह से कड़ी को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और ये कितनी ड्राई हो गई है, ठीक है। लेकिन मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही कुक करूँगी ताकि ये कड़ कड़ के मज़ेदार सी रेडी हो। टू लो फ्लेम पर कुक करते हुए इसको हम गाढ़ा कर लेंगे। अब जब तक हमारी कड़ी जो है वो गाढ़ी हो रही है तो हम पकौड़ों का मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ले लिया 1 कप बेसन, ठीक है। तो इसमें हम डालेंगे, ये मैंने 3 मिर्चें और इनको मैंने मोटा मोटा सा काट लिया। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर नहीं डालना चाहते तो टोटली स्किप कर दें। 2 प्याज हैं स्लाइस में कटे हुए, ये डाल देंगे। 10 से 12 मैंने पुदीने के पत्ते ले लिए और इन्हें हम बारीक बारीक काट लेंगे। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है पकोड़ों में, ये लाजमी ऐड किया करें। ये पुदीना जो है ये धनिया से ज़्यादा मज़ा देता है पकोड़ों में, ठीक हो गया। 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे वो जो हमने मिक्सचर बनाया था ना, अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का, ये वो। अगर मज़ा ना आए तो फिर कहिएगा, ये कभी आप डाल के देखें, बहुत टेस्टी इससे पकोड़े बनते हैं। अब इसमें डालेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले डालेंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, कुटा हुआ धनिया जाएगा 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून हम डाल देंगे साबुत ज़ीरा और थोड़ी सी हम डाल देंगे इसमें हल्दी, बिल्कुल थोड़ी सी, 2 चुटकी जितनी। अब हम इसको पहले इसी तरह से मिक्स कर लेंगे और बाद में फिर हमें जितने पानी की ज़रूरत होगी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका बैटर बना लेंगे। अभी मैंने इसमें मीठा सोडा नहीं डाला, वो अगर आपने फ़ौरन के फ़ौरन बनाने हैं तो फिर आपने बनाते हुए ही डाल देना, ठीक है। और अगर आपने इसको अभी रखना है तो फिर आपने जब फ्राई करने लगना तब आपने इसमें डालना है, क्योंकि मेरी अभी कड़ी पक रही है तो मैं अभी मिक्सचर को बना के फ्रिज में रख दूँगी। तो जब फ्राई करने लगूँगी तब मैं इसमें मीठा सोडा डालूँगी। चलें जी, ये मिक्स हो गया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, एक अच्छा सा हम इसका बैटर रेडी कर लेंगे। ये लें जी, बैटर हमारा रेडी हो गया। अब हम इसको करेंगे साइड पे और अपनी कड़ी को देख लेते हैं। ये लें जी, माशाल्लाह से हमारी कड़ी कड़ कड़ के और पक पक के रेडी हो गई है। और ये देखिए कितनी सी रह गई है। अगर आप कड़ी का सही मज़ा लेना चाहते हैं ना तो फिर आपने इसको हल्की आंच पे बनाना है, तो बहुत मज़े की बनेगी। चलिए जी, ये रेडी हो गई, इसको करते हैं साइड पे। चलें जी, अब अपने पकोड़े बना लेते हैं। और ये देखें, 1 चुटकी जितना मैंने लिया बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा, वो इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स करके तो पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया हुआ, तो चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। छोटे छोटे से हमने पकौड़े डालते जाना, जितना एक गुलाब जामुन का साइज़ होता है ना उतना। ये लें जी, सारे पकोड़े मैंने डाल दिए हैं। अब जब तक एक साइड पे कलर नहीं आ जाता तो हम इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, थोड़ा सा ये सेट हो जाए फिर इसकी साइड चेंज करते हैं। ये लें जी, साइड मैंने सारे पकोड़ों की चेंज कर दिया। और अब हम जैसे मर्ज़ी इनको हिलाएं, कोई मसला नहीं है, ना ये टूटेंगे ना बिखरेंगे, कोई मसला नहीं है। अब ये गोल्डन सा कलर आ जाए दोनों साइडों पे तो फिर हम इनको निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे पकोड़े जो हैं हम फ्राई कर लेंगे।
ये लें जी, पकोड़े हमारे हो गए हैं रेडी। अब हम इनको स्टेनर में निकाल लेंगे ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। ये देखिए माशाल्लाह से क्या खूबसूरत सा इनका गोल्डन कलर आ गया। अब इसी तरह से मैं सारे पकोड़े जो हैं वो रेडी कर लूँगी। ये लें जी, सारे हमारे पकोड़े छोटे से नन्हे मुन्ने से पकोड़े रेडी हो गए हैं और इसी साइज़ के बनाने हैं आपने, ठीक है। फिर आपको बहुत मज़े के लगेंगे। चलिए जी, अब लगा लेते हैं तड़का। और आज बहुत ही डिफरेंट तरीके से तड़का लगने वाला है। ये मैंने ले लिया पानी, थोड़ा सा तकरीबन क्वार्टर कप के जितना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून, ये है वो कश्मीरी मिर्च। इससे जो कड़ी का कलर है ना वो बहुत कमाल का आएगा। और पानी मैंने क्यों डाला है, ताकि हमारी जो मिर्च है अगर हम डायरेक्ट इसको ऑयल में डाल देंगे तो ये जल जाएगी, ठीक है। तो हमें जला हुआ टेस्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और अब हम साथ ही हम इसमें डाल देंगे ऑयल, थोड़ा सा जितना हमें तड़के के लिए चाहिए। ये देखें जी, ये पकना शुरू हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम कुक होने देंगे ताकि पानी जो है ये ड्राई हो जाए। जब ये पकना शुरू हो जाए तो फिर हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा। और इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना। और थोड़ा सा अब हम इसको कुक होने देंगे इतना तो ये पानी जो है ये ड्राई हो जाए। उतनी देर में हमारा ज़ीरा भी गोल्डन हो जाएगा और मिर्चें भी हमारी कुक हो जाएंगी। तो ये लें जी, तड़का हमारा हो गया रेडी। तो ये इसमें डाल देंगे, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखें माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त सा कलर आया है इसका। ये देखिए, ये लें जी, माशाल्लाह से हमारी कड़ी हो गई है रेडी। और अब हम इसमें डालेंगे पकोड़े, थोड़े थोड़े से करके डाल देंगे हम इसमें। यकीन माने बहुत मज़े की बनी है, खट्टी खट्टी सी, दिल खुश हो गया। और ये तो ऐसी कड़ी है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। और इसकी लुक चेक करें कि देखते ही दिल करेगा आपका खाने को, इतनी ये मज़े की बनती है। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई हो। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।